मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास 9th के नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग क्लास 9th के नंबर सिस्टम के लिए नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे रेशनल नंबर फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम लोग डिसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कोई भी नंबर्स दिया रहेगा तो उसको डिसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए आज हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं डिसिमल से रिलेटेड जो भी रूल्स बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सर का डिजिटल बोर्ड है। लिखा हुआ है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, कोई भी रेशनल नंबर्स दिया रहेगा तो उसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर दिया रहेगा, एवरी रेशनल नंबर p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज ए डेसिमल ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू टू पॉसिबिलिटी एराइज। p बाई क्यू के फॉर्म में या कोई फ्रैक्शंस फॉर्म में रेशनल नंबर अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो p में q से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली 2 या 3 डिजिट बाद वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला रूल्स है कि द रिमाइंडर बिकम्स 0 एंड डिवीजन conclude after a finite numbers of step. In this case the decimal expansion obtained। ये कहने का मतलब हुआ कि कोई भी फ्रैक्शंस दिया रहेगा वो इनफाइनाइट इंड होने से पहले एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो वो डेसिमल फॉर्म्स कहलाएगा। सेकेंड है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। सेकेंड है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 एंड ए रिपीटिंग string of remainders is obtained। In this case we get digit or block of digit रिपीटिंग इन द डेसिमल। कोई ऐसा फ्रैक्शंस आएगा जो हम लोग डिवाइड करते जाएंगे और वो बार बार एक ही डिजिट रिपीट करेगा। तो ऐसे फॉर्म्स को रेकरिंग फॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कोई भी फॉर्म्स दिया रहेगा फ्रैक्शंस मोड में, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा टर्मिनेटिंग। तो आइए हम लोग टर्मिनेटिंग के लिए देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो कोई भी फॉर्म्स दिया रहेगा फ्रैक्शंस मोड में तो उस फ्रैक्शंस मोड को सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली 2 या 3 डिजिट बाद एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। पॉइंट डेसिमल के बाद भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है, बार बार एक ही नंबर रिपीट करता है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है ए डेसिमल दैट एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर और डिजिट्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स। फाइनाइट नंबर्स से पहले एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाले नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो आइए टर्मिनेटिंग नंबर्स का एग्जांपल हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जैसे 1/4 है,
ठीक है, तो इसको 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो ये स्मॉल डिजिट है और ये ग्रेटर डिजिट है, तो 0 बार में डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट देते हैं और एक 0 यहाँ देते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 10 के लिए, तो 4 2 जा 8, फिर 2 आएगा रिमाइंडर, फिर एक 0 देंगे तो 4 5 जा 20, ये एग्जैक्टली कट गया। इस तरह से जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। और यहीं पे ये बार बार अगर 5 रिपीट करता तो 5 पे हम लोग रेकरिंग डालते हैं 2.25 और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अगर 5 बार बार रिपीट करता तब, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्टली डिविजिबल है इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इसको आप लोग लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाबू, जैसे 5/8 है बाबू, 5/8। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये ग्रेटेस्ट डिजिट है, ये स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो सबसे पहले 0 बार में हम लोग डिवाइड देते हैं, तो 0 बार में डिवाइड देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट देंगे और एक 0 देंगे। ठीक है बाबू, तो 8 का टेबल 50 के लिए पढ़ेंगे, तो 8 7 जा 56, ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 बार में लेंगे, 8 6 जा 48। ठीक है बाबू, अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 1 कैरी लेगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा तो ये 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, फिर एक 0 डालेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 बार में। ठीक है, अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एक कैरी लेगा तो 10 बन जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 और ये क्रॉस हो जाएगा, फिर 0 तो 8 5 जा 40। ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाएगा। और एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद जब कभी भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग का केस हो जाएगा, और एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, होल में भी नंबर्स दिया रहेगा, जैसे 2 होल 3/5। तो इसको इस केस में हम लोग सबसे पहले होल को ख़त्म करेंगे, तो 2 5 जा 10 और 10 और 3 13, 13/5। फिर वही काम करेंगे, डिवाइड करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, ये 3 आ जाएगा, पॉइंट दे करके एक 0 देंगे तो 5 6 या 30। पॉइंट के बाद एग्जैक्टली कटना चाहिए, पॉइंट के बाद एग्जैक्टली कट गया तो ये नंबर्स क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाएगा। तो आप लोग इतना लिखिए। एक रूल्स होता है टर्मिनेटिंग के लिए, उसको आगे बताते हैं। बढ़ाइए सर आगे। देखिए बाबू, यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट रूल्स टर्मिनेटिंग के लिए। ए रेशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एनी व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5। ये कहने का मतलब हुआ कि कोई भी रेशनल नंबर फ्रैक्शंस मोड में दिया हो, p/q के फॉर्म में दिया हो, अगर उसका फैक्टर 2 और 5 बनता हो, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 बनता हो या 2 और 5 का मल्टीपल हो, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। ठीक है, जैसे 4/20,
तो इस 4 को कुछ नहीं करना है, नोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, जो भी काम करना है डिनोमिनेटर में करना है। तो इस डिनोमिनेटर का फैक्टर हम लोग करेंगे, तो इसका फैक्टर हम लोग करेंगे तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, और 4 जो होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 और 5 का फैक्टर बन रहा है, और यहाँ 2 और 5 का फैक्टर बोलता है रूल्स में, अगर 2 और 5 का फैक्टर बन रहा है तो ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। विदाउट डिवाइड किए हुए भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब ये रूल्स पता होगा तब ना बोल सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए, तो इसलिए ये रूल को हम लोग रिमेंबर करेंगे, याद कर लेंगे कि ए नंबर, ए रेशनल नंबर p बाई क्यू एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 एंड 5। किसी भी रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन अगर 2 और 5 बनता होगा तो वो नंबर्स क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5/4/20। ठीक है बाबू, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे बढ़ाइए सर। नेक्स्ट है रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी हम लोग बोलते हैं। ये डेसिमल इन विच ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। वैसा फ्रैक्शंस जो रिपीट करता हो, एक पीरियोडिकली रिपीट करता हो, कोई भी फ्रैक्शंस होगा p बाई क्यू के फॉर्म में ही होगा, और वो पीरियोडिकली रिपीट करता हो। पीरियोडिकली रिपीट करने का मतलब जैसे बार बार डिवाइड करने पर 2 ही आता हो। जैसे किसी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 2 आता हो, तो इस केस में हम लोग इस पर रेकरिंग डाल देते हैं। कोई भी नंबर है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, पीरियोडिकली अगर रिपीट करता है, पीरियोडिकली अगर रिपीट करेगा तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, रेकरिंग डाल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2/3 2/3 है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहले 0 बार में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट दे करके यहाँ 0 डालेंगे तो 6 3 6 या 18, 6 बार में कटेगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 बार में कटेगा, बार बार ये 6 रिपीट करेगा, तो ये रिपीटेड नंबर हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। इस केस में हम लोग लिखते हैं 2/3 इज इक्वल टू 0.666 पे रेकरिंग, ये रेकरिंग होता है। ठीक है बाबू, इसका ये मतलब हुआ कि 6 बार बार रिपीट कर रहा है, ये कभी भी एग्जैक्टली नहीं कट सकता है, ये बार बार 6 क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए, फिर आगे बताया जाता है आपको। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 3/11, फिर 3 से 11 में डिवाइड कीजिए तो सबसे पहले 0 बार में 3 पॉइंट देंगे, 0 होगा। अब 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो 33 इससे एवब हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में 22, फिर कितना आएगा बाबू, 8 आएगा, फिर 0 देंगे तो 11 7 जा 77 और 11 8 जा 88, तो 7 बार में। ठीक है, फिर बाबू 30 आ जाएगा तो फिर 2 यहाँ आएगा। ठीक है, 22 80 बन जाएगा, फिर 7, ये रिपीट करेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/7 इज इक्वल टू 0.2727, तो ये 27 रिपीट कर रहा है, तो 27 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। ये रिपीटेड नंबर है 27, 2 नंबर एक साथ रिपीट कर रहा है, ये कभी भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। 2 नंबर भी रिपीट कर सकता है, 1 नंबर भी रिपीट कर सकता है,
3 नंबर भी रिपीट कर सकता है। तो जब कभी भी नंबर पीरियोडिकली रिपीट करता हो तो वो रेकरेंस होता है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। तो बच्चों आज इतना ही, कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।